हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, 2025 आ चुका है और आप जानते होंगे कि 2024 हमारे लिए कैसा रहा। 2024 में हम किन किन परेशानियों से गुजरे, कितनी मुसीबतें हमारे ऊपर आए, लेकिन 2025 में हमारे साथ क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम अपना जो है, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा परिवार, हमारा सब कुछ जो है हम प्रभु के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना होने पाए, हमारे जीवन में शैतान काम ना करने पाए। मेन बात तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है 2025 में दाखिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए कुछ ऐसे वचन लेके आया हूं जो कि इसको यदि आप रोज अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को आप मनन करेंगे, तो निश्चित है कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां परमेश्वर देगा। देखिए दोस्तों, हमारा जब विश्वास मजबूत रहेगा, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जरूर पूरी करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, तो शैतान को एक मौका मिल जाता है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे जीवन में काम करने लगता है। शैतान का यही सोच है, उसका यही काम है कि हम किसी तरीके से मसीह लोगों को उनको अपनी तरफ खींच ले। शैतान नहीं चाहता है कि हम सुखी से रहें। शैतान का हमेशा यही काम होता है कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वचन लेके आया हूँ जो कि यदि आप इसको अध्ययन करेंगे, यदि आप इसको मनन करेंगे, तो निश्चित है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आप 2025 में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब क्या हैं। हम सब मसीह के लिए हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्या कहते हैं कि देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ बदल गया है। हमारे जो पुराने विचार थे, पुराने स्वभाव थे, जो कि हम उसको 2024 में छोड़ चुके हैं और हम 2025 में आकर नया हो गए, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो हमारे जो जितने भी पाप थे, जितने भी बुराइयां थी, उसको हम उसी पानी में छोड़ देते हैं और उस पानी में से जब निकलते हैं तो नया होकर निकलते हैं। ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 2024 बीत गया है और 2025 अब चल रहा है। 2025 में हमें नया हो जाना चाहिए। हमारे जितने भी बुरे स्वभाव थे, पाप थे, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि सब कुछ नया हो गया है, तुम्हारी सृष्टि अब बदल गई है। यशायाह अध्याय 43 के 18 में जब हम पढ़ते हैं एक वचन, तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। मतलब जो बीत गया है उसको अब भूल जाओ। चाहे तुम्हारे जीवन में जितने भी पाप हुआ है, चाहे तुम जितने भी व्यभिचार में पड़े हो, तुम जितने भी झूठ बोले हो, तो वो सब क्या है, तुम उसको छोड़ दो। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उसको भूल जाओ, ठीक है ना। लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, यानी कि पुरानी बातों को छोड़ दो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। प्रभु कहता है आपसे कि मैं तुमसे एक नई बात कहता हूँ। प्रभु कहता है कि जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, तुम्हें उससे अनजान नहीं रहना है। मैं तुम्हें नई सृष्टि से पैदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नया जन्म देना चाहता हूँ। जैसा प्रभु का वचन कहता है ना, यूहन्ना अध्याय 2 में, कि निकोदेमुस जब प्रभु से मिलने आता है तो निकोदेमुस कहता है कि प्रभु मैं नया कैसे बन सकता हूँ। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें अब से नया जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रभु कहते हैं कि देखो मैं एक नई बात तुमसे करने जा रहा हूँ, तुम अनजान मत बनो। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा।
क्या कहते हैं प्रभु का वचन यहाँ पर कि मैं तुम्हारे लिए, जैसे कि हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, इजरायलियों के लिए, उनके लिए मन्ना बरसाता है, उनकी जो भी जरूरत होता है उन सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है आपसे कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तुम्हारे लिए जो भी आवश्यकता होगी उन सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा। ठीक है ना। तो ये प्रभु आपसे कहना चाहता है 2025 में। यिर्मयाह अध्याय 29 के 11 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये बाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें शैतान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में हो, क्योंकि जब आप गरीब रहेंगे, आप बेसहाय रहेंगे, लाचार रहेंगे, तो वहीं शैतान को मौका मिल जाता है। शैतान आपको अपनी ओर खींचता है। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये जो 2025 आपको दिखाया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में रोज लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग पैदा होते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए रखा है कि उन सारी खुशियों को तुम हासिल कर पाओ, तुम उन सारी ज़रूरतों को पूरी कर पाओ। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको 2025 में दाखिल किया है। लेकिन प्रभु आपसे ये भी कहता है, नीति वचन अध्याय 3 के 5 में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। प्रभु कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तुम उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुम्हारे लिए दूध मधु की नदियां बहाए, तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं उन सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आपको जो है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मनुष्य के अंदर पाप होता है, उसके अंदर पाप का स्वभाव होता है। तो मनुष्य जो भी सोचता है अपने दिमाग से वो बुराई ही सोचता है। लेकिन जो परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमें हमेशा अपनी तरह चलने को कहता है, अपनी तरह जीने को कहता है। ठीक है ना। तो प्रभु कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। यहाँ प्रभु इफिसियों अध्याय 4 के 22 में कहता है कि तुम अपनी चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या कहता है कि जो तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व हैं उसको उतार डालो, उसको भूल जाओ और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु कहता है कि तुम्हें अपने आत्मा में नया बनना है। तुम्हारे जो भी पुराने अभिलाषा थे, पुराने पाप थे, पुराने बुराइयां थी, पुराने जो भी मतलब परमेश्वर के देखने में पाप है, तुमको उतार देना है, तुमको छोड़ देना है। आगे कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। क्या हुआ है? पवित्रता में सिरजा गया है। आपको पवित्र बनना है। यदि आप पवित्र नहीं बनेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। परमेश्वर आपके मन को देखना चाहता है, आपके हृदय को बदलना चाहता है, आपको, आपके पूरे शरीर को बदलना चाहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2025 में क्या आप बदलने को तैयार हैं? आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको छोड़ने को तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो प्रभु भी आपके लिए तैयार है। प्रभु भी आपके साथ 24 आवर हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है। तो मेरे प्रियो, ये थे कुछ वचन जो कि मैं आपको बताना चाहता कि 2025 में आपको परमेश्वर ने ये नया जीवन दिया है। इस जीवन को आप ऐसे मत जाने दीजिए। परमेश्वर जो सबको जीवन देता है, जो सबकी इच्छाओं को पूरी करता है, वो नहीं चाहता है कि आप किसी बुराई में फंसे, आप किसी दुख मुसीबत में फंसे। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा उसके समक्ष, उसके स्वरूप पवित्र बने रहें। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है ना। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।